नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए त्रिकोणमिति चैप्टर से 10 सवाल लेकर के आया हूं, जिसका सॉल्यूशन करके मैं बताऊंगा। इससे पिछला वीडियो में हम त्रिकोणमिति का मान कैसे निकालेंगे उसके बारे में बता दिए और सारा फार्मूला के बारे में बता दिए हैं। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, तब जाके उसको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पहला सवाल है, 10 नंबर से ही शुरू करते हैं। इनमें कौन सही है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसमें पूछ रहा है कौन सही है। पाई/3 और इधर है बराबर 90 डिग्री, इस तरह से है। तो इसमें सही कौन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए, आप जानते हैं पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, या दूसरा मान आप पढ़े होंगे 3.14 होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पाई का मान जो है हमको ये दोनों नहीं लेना है। तो क्या लेंगे पाई का मान? यहाँ पाई का मान लेना है 180। पाई का मान कितना लेना है? 180। कहाँ पे लेंगे 180? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में जो है यहाँ पाई के जगह 180 रखा जाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना लेंगे? 180 लेंगे, तब जाके सवाल बनेगा। तो देखिए यहाँ इसको जांच करना है इसमें कौन सा है। मतलब कि जैसे यहाँ पे पाई है तो पाई की जगह कितना लेना है? 180 बटे में 3 बराबर है 90। अगर इसको काटते हैं तो कितना होता है? 60। तो 60 बराबर 90 तो नहीं होगा, ये गलत है। उसी तरह से इसको भी जांचते हैं तो 180 बटे हो जाता है 15, इधर है 16। इसको अगर काटते हैं तो 12 मरतबे कटता है, 12 बराबर 16 नहीं है। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा 5 गुना 180 बटे 18, 18 दहीन 180 बराबर इधर है 45। तो 10 पंचे 50 बराबर 45 नहीं है, ये भी नहीं है। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 180, तो ये कट जाएगा 18 दहीन 180, 18 बराबर 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब डी नंबर सही है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि जो है पाई का मान कितना लेना है? 180 लेना है। किसमें? त्रिकोणमिति वाला सवाल इस टाइप का रहेगा तब। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब है समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग रेडियन में होता है। समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग रेडियन में होता है। अच्छा, पहले ही बताया कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो अंतःकोण होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है किस में? रेडियन में। तो रेडियन में कितना हो जाएगा? अभी बताए थे पाई का मान कितना होता है? 180 लेना है। तो अगर यहाँ पर है कितना चतुर्भुज का, किसी भी चतुर्भुज का होता है 360, तो हमको यहाँ पे पाई 180 होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई। तो 2 को अगर 180 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 360। तो रेडियन में ये मान हो गया। तो रेडियन में जब मान निकालना होता है तो पाई लगा रहता है, तो पाई तो आएगा ही, और उसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 360। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2 पाई। तो इस तरह से मान निकालते हैं। त्रिभुज का पूछेगा तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा, सिर्फ पाई। त्रिभुज का अंतःकोणों का योग रेडियन में पाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 5 sin a बराबर 3, तो sec स्क्वायर a या -10 स्क्वायर a का मान क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 5 sin a बराबर 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, sin a बराबर 3, यहाँ पहले से है 5 इस साइड मल्टीप्लाई में गुना में है, तो इसको इस साइड लाएंगे भाग में आ जाएगा। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? साइन थीटा और लंब बटा कर्ण। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो ये हो गया 3/5। इसका मतलब ये हो गया कि लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 5। तो बाकी दिया क्या नहीं है? आधार। तो आधार हमको निकालना पड़ेगा। लंब और कर्ण दे दिया सवाल में, आधार निकालना। आधार का बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस होता है लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 5, 5 का स्क्वायर। लंब कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। इस पे लगा है रूट। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का हो गया 3 तिया 9। तो 25 में से 9 हो गया, कितना बचा? 16, और 16 का वर्गमूल 4। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया? आधार 4। अब चले आते हैं सवाल पे। तीनों का मान हमको पता होना चाहिए, लंब कर्ण आधार का।
2 दिया रहेगा सवाल में, तीसरा आपको निकाल लेना है और उसके बाद जो हमारा रहेगा सवाल उसमें इसको रख देना है मान को। तो सेक थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी चिन्ह दे सकता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक थीटा और क्या होता है सूत्र, सेक थीटा और कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार का क्या लिखना है स्क्वायर, अब माइनस टेन थीटा और क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का स्क्वायर। अब इसका मान बैठा दीजिए। कर्ण कितना निकला था, कर्ण कितना था इस सवाल में, कर्ण था 5 लिख लेंगे। आधार कितना निकला था 4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस इधर लंब कितना था, लंब था 3, आधार कितना था, आधार कितना निकला है 4, इसका भी क्या लिखना है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का 4 चुके 16, 3 का 3 तिया 9, 4 का 16, 16 का वर्गमूल 16, 16 में भाग देंगे 1, 1 को 25 से गुना करेंगे 25, 16 में भाग देंगे 1, 1 को 9 से गुना करेंगे 9, तो 25 में से 9 गया बच गया 16 बटा है 16, 16 कट जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको विस्तार से बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको आप अगर सीख जाते हैं, पहली बार तो ऐसे ही बनाइए, अगर सीख जाते हैं तब जा कर के आप इसको ट्रिक से बना लेंगे, जल्दी से बना लेंगे, तब तो आप सीधे मौखिक रूप से इसको जोड़ घटाव करके अगला जो आधार निकालना तो निकाल सकते हैं और यहाँ मान रख के बना सकते हैं। या इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला भी होता है जिसके बराबर 1 होता है, तो अगर फार्मूला याद है तो इसमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सीधा इसमें फार्मूला से निकल जाता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल अब कहता है 75 डिग्री का रेडियन में मान होगा, तो रेडियन में बताए थे कि पाई लगा होना चाहिए, तो इसका जो मान निकालना है, तो किसी भी संख्या का रेडियन में मान निकालने के लिए 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180। 1 डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटा 180, ठीक है। तो यहाँ पे 75 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा पाई बटे 180 और गुना हो जाएगा 75। 1 का जब इतना होता है तो 75 का कटेगा 15 पचे 75, अब 15 से इसमें भाग देंगे तो 12 मरतबे कट जाएगा। 5 को पाई से गुना करेंगे 5 पाई और नीचे में है 12, तो इस तरह से निकल जाएगा। तो आपको करना क्या है, डिग्री में दिया रहेगा, इसका रेडियन में मान पूछेगा तो पाई लगा के मान निकालना है। तो उसके लिए याद रखेंगे इसको, 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180, तो जितना डिग्री का पूछेगा उससे गुना कर देना है। चलिए और सवाल है, यदि समकोण त्रिभुज में सेक थीटा बराबर √2 तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए सेक थीटा का मान दिया है √2, देखिए सेक थीटा और √2, तो इसमें हमको देखना है टेबल में, त्रिकोणमिति का जो टेबल है मान वाला, उसमें ये देखना है कि सेक थीटा में कितना डिग्री का मान √2 होता है। तो सेक थीटा का अगर टेबल देखेंगे तो उसमें जो है सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर √2 किसका मान है सेक 45 डिग्री का, जितना का भी मान होगा उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा सेक और सेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ मान टेबल से ये सवाल है तो हम मान देख करके बनाना है। अब इसको देख लेते हैं, यह तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला में देख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान दिया है 1/2। अब इसको सॉल्व करते जाइए, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये स्क्वायर में है तो इधर रूट में आएगा, अगर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर,
या 1 का वर्गमूल निकल जाएगा 1, √2 का नहीं निकलेगा तो रूट ही रहने देते हैं, 1/√2 आ गया। अब 1/√2 जो है कॉस कितना डिग्री का मान है, 1/√2 कॉस 45 डिग्री का मान होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 1/√2 की जगह लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, क्योंकि ये इसका मान होता है 1/√2। तो कॉस और कॉस कट जाएगा, तो इसीलिए थीटा बराबर क्या निकल जाएगा हमारा 45 डिग्री सर। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल को ले लेते हैं। यदि समकोण त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है, चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कोण B है 90 डिग्री, ये B होना चाहिए, ये A है, ये C होगा, ABC ये है 90 डिग्री, यानी ये समकोण है। AB है 15, AB ये हो गया 15, BC है 8, तो tan C का मान निकालना है। ठीक है, tan C का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यहाँ C को थीटा मानना है तो लंब बटा आधार, tan का मान निकालना, तो देखिए tan C बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, ये होता है। अब इसमें लंब कोण है और आधार कोण है, तो थीटा ये है तो इसके सामने वाला भुजा जो है लंब होता है, जिस कोण को बनाया गया है मालिक, तो उसके सामने वाला लंब, तो लंब कितना है 15, आधार कितना है 8, तो यही हो जाएगा आंसर। कितना आसान। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर 2/3, तो साइन थीटा का मान निकालना है। देखिए कॉस थीटा बराबर दिया है 2/3, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आधार बटा कर्ण, इसका मतलब दिया है आधार बटा कर्ण जो है ये 2/3 है। आधार बटा कर्ण क्या है 2/3, तो आधार और कर्ण तो पता चल गया, निकालना क्या पड़ेगा लंब, तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस होता है आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 2, 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 × 9, 2 दूनी 4, 9 में 4 गया 5, तो इतना ही रहेगा, 5 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब लंब हो गया √5। अब साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना निकला √5, कर्ण कितना दिया हुआ था सवाल में 3, तो √5/3 हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से बनाते हैं। कुछ और सवाल देख लेते हैं। यदि cot A बराबर 5/6, तो साइन A का मान निकालना है। देखिए cot A बराबर इतना, तो cot थीटा बराबर क्या होता है सूत्र cot आधार बटा लंब, तो इसका मतलब हुआ आधार बटा लंब बराबर दिया है 5/6, तो आधार और लंब दे दिया है, तो क्या निकालना पड़ेगा कर्ण, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 5 × 25 6 के 36, तो 6 5 11 के कहाँ से 2 1 3 61 हो जाएगा। तो कर्ण भी निकल गया, तीनों निकालना जरूरी है तब निकलेगा मान। तो साइन A बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना निकला 6, कर्ण कितना निकला √61, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बना लेते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं लास्ट 1 नंबर का। त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, त्रिभुज ABC है, इसमें कोण A जो है समकोण है, तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। BC बराबर √2 दिया हुआ है और AB बराबर AC 1, ये दोनों 1 1 दिया हुआ, तो साइन C का मान निकालना है। तो साइन C बराबर, तो ये है थीटा, इसको माना, तो थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। साइन पहले साइन थीटा बराबर देख लो क्या होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें ये होगा क्योंकि इसके सामने है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा कर्ण क्या है √2, ठीक है।
तो इस तरह से हम सवाल बनाते हैं त्रिकोणमिति का। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, तो अगले वीडियो में उसको सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।